हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का VMJNB क्लासेस में। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आके वीडियो पे जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। और पिछली बार ऐसा था कि हम आपके लिए लैंग्वेज वाला पार्ट सिर्फ एक लैंग्वेज में लेकर आए थे, जो भी पैसेज था, लेकिन इस बार ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर आपने तो एक ही लैंग्वेज में बताया, अगर हमने हिंदी चूज़ की है या इंग्लिश चूज़ की है तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग, उसी डिमांड पे आपके लिए लेके आए हैं फिर से लैंग्वेज वाइज, मतलब पार्टीशन करके फिर उसके लिए समझाएंगे आपको कि किस तरह से आपको आंसर करना है। तो जल्दी से जो भी बच्चे नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं आकर। तो जल्दी से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अभी तक थम्स अप कर दीजिए। शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, किस तरह से आज आपको पैसेज को सॉल्व करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो शुरू करते हैं हम। अब मैंने आपके लिए एक पैसेज लिया है यहाँ से, एक ही पैसेज को, मतलब एक को पहले हिंदी में लिख दिया है, उसके बाद उसे इंग्लिश में नोट आउट करा दिया है। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में। मुझे तो दोनों ही लोगों को समझाना है, तो आप जितना टाइम देंगे वीडियो को उतना ही अच्छा है। तो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को रीड करना है। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। जिसको जो भी लैंग्वेज जिसकी चुनी हुई है उस लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है। उसके अलावा फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो पैसेज है वो तो आपका अलग अलग लिख दिया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए थोड़ा तुरंत नीचे आपको इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है। तो हम दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, घोड़ा क्या खाता है। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश वाले बच्चे इसे इस तरह से लेंगे, व्हाट डज द हॉर्स फीड ऑन। अब हिंदी वाले बच्चों को कैसे ढूंढना है, पहले तो ऑप्शन चेक कर लो क्या क्या दिए है। चने, घास, पत्तियाँ, घास व चने दोनों, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मली आपको अपनी लैंग्वेज में तो पता है कि घोड़ा चने भी खाता है और क्या खाता है, घास भी खाता है। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया और ये वाला भी ऑप्शन ठीक हो गया, और क्या हुआ, लास्ट वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें अपना सारा फोकस किस पे लगाना है, पैसेज पे, कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरह से फिट रहेगा। आपको अपने दिमाग से लगाना ही नहीं है कि भाई पैसेज इसीलिए तो दिया जाता है कि आप पहले पैसेज को पढ़िए, उसको अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है आपने वो आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको पैसेज में। तो अब देखो, मतलब जो पैसेज है उसमें क्या आंसर शो हो रहा है इसका। तो क्या है यहाँ पे, यह लगभग हर देश में पाया जाता है। यह क्या खाता है, घास या चने खाता है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, घास व चने दोनों चीज़ें ही खाता है। इसमें तो इस अकॉर्डिंग यही दिया है ना। चने और घास अलग अलग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें दी हैं। तो आंसर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, घास व चने। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेंगे। कमेंट क्या है, चने का मतलब ग्राम, पत्तियों का मतलब लीव्स, और घास का मतलब ग्रास, और जो चौथा ऑप्शन है उसका है ग्रास व ग्राम। तो घास व चने दोनों, ठीक। तो हमारा जो मतलब आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घास व चने दोनों, ठीक। तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट करिए, और जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, तो लाइक करते हुए चलिए वीडियो को, ठीक है। अगला, शहर में घोड़े का उपयोग कैसे किया जाता है, मतलब हाउ इज़ द हॉर्स यूज्ड इन सिटीज़। अब इसको भी नॉर्मली लैंग्वेज में नहीं लेना है, क्योंकि शहर में तो हर तरह से यूज़ किया जाता है। क्या है, ऑप्शन पढ़ लो पहले अच्छे से। ऑप्शन क्या है, सामान ले जाने में, कैरिंग लगेज, गाड़ियों से सामान ले जाने में, कैरिंग लगेज बाई कार्ट, खेलने में, इन स्पोर्ट्स, नाचने में, इन डांसिंग। तो अब आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक होना चाहिए, क्योंकि क्या है, सामान ले जाने में होता है, बिल्कुल होता है, हाँ ठीक है। और दूसरा क्या है, गाड़ियों से सामान ले जाने में होता है, वो भी किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है खेलने में, मतलब शहरों में कुछ जगह ऐसा भी होता है कि मतलब घोड़ों का जो प्रयोग होता है वो खेलने में के लिए भी किया जाता है। तो नॉर्मली लैंग्वेज में देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन एक तरह से सही बैठ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या आंसर बैठता है वो देखिए। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को बताऊंगी कैसे आपको छांटना है यहाँ से।
तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या है कि इसका उपयोग शहरों में गाड़ी से सामान ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब सामान ले जाने के लिए तो किया जाता है, लेकिन किससे? गाड़ियों से सामान ले जाने में। अब यहाँ आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पॉइंट आउट करके चेक करना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अब इंग्लिश वाले बच्चे कैसे मतलब डिफाइन करेंगे वो देखते हैं, कैसे फाइंड करना उन्हें आंसर। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यूज्ड इन सिटीज़। तो ये वाली लाइन ढूंढो कहाँ है, यूज्ड इन सिटीज़। तो इट इज़ यूज्ड कैरिंग लगेज बाई कार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सिटीज। ये देखो ये लाइन मिल गई हमें, कैरिंग लगेज बाई कार्ट। तो जो ये वाली लाइन होगी, मैं आपको ऐसे पॉइंट आउट करके बता देती हूँ, तो ये वाली लाइन होगी वो बिल्कुल राइट बैठ रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपके जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गाड़ियों से सामान ले जाने में, मतलब कैरिंग लगेज बाई कार्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया। जल्दी से थम्स अप कर दो। जिसको समझ में नहीं आया है उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैम नहीं ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो पूछ भी सकते हैं बच्चे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेना में किस घोड़े का उपयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ये नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता है ना, नॉर्मली हमें पता होता है कि किस घोड़े का यूज़ किया जाता है। विच हॉर्स इज यूज्ड इन मिलिट्री। तो आपको इसका आंसर कैसे ढूंढना है, तो सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे देखेंगे किस तरह से ढूंढना है। ऑप्शन पढ़ लो पहले, अरबी घोड़ा, अमेरिकन घोड़ा, जापानी घोड़ा, अफ्रीकी घोड़ा। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, अरेबियन हॉर्स, अमेरिकन हॉर्स, जापानीज हॉर्स और अफ्रीकन हॉर्स, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे कैसे ढूंढेंगे आंसर, ये वाली लाइन ढूंढो कि कहाँ पे है कि सेना में किस घोड़े का उपयोग किया जाता है। अब देखो सेना वर्ड कहाँ है, यहाँ। अब आप इससे आगे की लाइन को मत देखिए, इससे रिलेटेड जो एक नंबर आगे लाइन है एक नंबर पीछे लाइन है उन दोनों को पढ़िए, क्योंकि कभी कभी आंसर क्या होगा, कभी कभी आंसर पहले ही दे रखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइन के इस वर्ड के बाद ही आंसर होगा। तो एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में ज़रूर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन्हीं 2-3 लाइनों में क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ होता है। तो क्या है, अरबी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध है, इसका उपयोग कहाँ होता है, सेना द्वारा सैनिकों को ले जाने में किया जाता है। अब बताओ इस लाइन के बाद क्या आंसर मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ना, तो आपको एक लाइन पहले भी पढ़नी है, ठीक है। तो कौन सा घोड़ा यूज़ होता है, अरबी घोड़ा। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चों को इस तरह से देखना है कि जो अरेबियन हॉर्स, यहाँ से देखो, एन अरेबियन हॉर्स इज वर्ल्ड फेमस, इट इज़ यूज बाई द मिलिट्री टू कैरी सोल्जर्स। तो सेना में दोनों ही लोगों को पता लग गया, दोनों ही तरह के बच्चों को पता लग गया कि कौन से घोड़े का यूज़ होता है। तो कौन से घोड़े का यूज़ होता है, अरबी घोड़ा, मतलब अरेबियन हॉर्स, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सी होगा, पहला। तो 3 वाला क्वेश्चन जो सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, जिनको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, अभी कोई भी दिक्कत है। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए पैसेज में से देखकर। ये लाइन में लिखना भूल गई हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह से दिया जाएगा पैसेज में कि मतलब जो उपयुक्त आपको गद्यांश या गद्यांश दिया गया है, पैसेज मतलब उसका जो आंसर है आप पैसेज में से देख के बताइए। तो आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा पैसेज में से ही। तो पैसेज का पहला वर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है वीक। अब वीक वर्ड ढूंढो कहाँ है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको वोकैब वाले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मली वर्ड्स हैं, इनके सारे आपको अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, ये सब हम आपको बताएंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो पहले वीक वर्ड को सुन लो, मैं आपको ऐसा करते हुए चल रहे हैं जैसे जो भी वोकैब का वर्ड आएगा हिंदी या इंग्लिश में, तो इस बार हम आपको उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे कि वीक का मतलब क्या होता है, कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं या नॉर्मली लैंग्वेज में से किस तरह पढ़ा जाता है, और इसके क्या सिनोनिम होते हैं, क्या इसके अपोजिट वर्ड होते हैं, तो वो आपको हम बताते हुए चलेंगे। जिन भी बच्चों को दिक्कत है वोकैब में वो नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, तो उनको ये है ना एक तरह से वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे तो आसानी रहेगी। तो जब मैं आपको वोकैब वाला पार्ट पढ़ाऊंगी तो क्या होगा, एक तरह से आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो जो बच्चे मतलब कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस देख रहे हैं, वो नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि अरे ये बच्चा तो बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, तो कमज़ोर का समझो, कमज़ोर का सिनोनिम क्या क्या मिलेंगे तुम्हें, धीमा, ये सारे सिनोनिम होते हैं इसके। फ्लेक्सिबल, लचीला, ये नहीं होता है, ठीक है। शार्प, ये भी इसका सिनोनिम नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग क्या इसका सिनोनिम होगा, क्या कमज़ोर का मजबूत से कोई लेना देना है,
नहीं है ना, क्या इससे जुड़ा हुआ वर्ड है? नहीं है ना। तो जो कमज़ोर, वीक का जो सिनोनिम मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, एक तरह से डेम होगा, या कमज़ोर शब्द जिस भी इंग्लिश के वर्ड के लिए यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा वीक का सिनोनिम। ठीक, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब कैसा होता है, मजबूत। तो कमज़ोर का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो दोनों ही बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, क्योंकि उससे हमारा जो मनोबल होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, कि हमें भी लगता है बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करके लिए आपको वीडियो लेके आए हैं। तो अगला वर्ड देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा या कम या लघु। ठीक है, मैंने आपको इतने सारे वर्ड बता दिए इसके हिंदी में, छोटा, कम या लघु। ऐसे ही हिंदी में इसके जो सिनोनिम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लिटिल। लिटिल माने भी थोड़ा या छोटा ही होता है। एंड लो, ये नहीं होता है, लो का इससे कोई लेना देना नहीं होता है ज़्यादा। स्मॉल, स्मॉल माने भी क्या होता है, छोटा। मतलब ये दोनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। और अब ये देखो, लॉन्ग। क्या लॉन्ग शॉर्ट से कहीं भी जुड़ा हुआ लग रहा है आपको, नहीं ना। तो ये कैसा हो जाएगा, इसके अपोजिट का वर्ड हो जाएगा। मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब लॉन्ग, लंबा। क्योंकि छोटे का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो अभी तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉन्ग ही इससे डिफरेंट है, तो इसका आंसर लॉन्ग ही होगा। अगर बड़े का मतलब बिग दे दिया यहाँ पे तो वो भी आंसर हो जाएगा, शॉर्ट का बिग भी चल जाता है। तो आपको ये देखना है, हम आपको अभी तो एक एक अपोजिट बताते हुए चल रहे हैं, लेकिन जब प्रॉपर मतलब वोकैब वाला पार्ट होगा उसमें हम आपको 2-2 अपोजिट वर्ड या 3-3 जितने भी पॉसिबल होंगे आपको कराएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन मतलब पेपर में भी आ जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपको हम एक ही चीज़ के कई कई वर्ड्स कराएंगे। जैसे सिनोनिम्स है वो तो 2-4 बता ही जाते हैं, लेकिन हम अपोजिट वर्ड्स भी आपको 2-2 3-3 बताएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये जो पैसेज वाला पार्ट है हिंदी और इंग्लिश का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी कुछ भी दिक्कत लगी होगी तो वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है कि मैम ये दिक्कत थी हमें, आप इसको अगली वीडियो में ज़रूर मतलब ठीक करिएगा। तो उसको ज़रूर हम ठीक करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही है कि आप इस पैसेज को अच्छे से समझिए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी के, लेकिन आप दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो दोनों ही लैंग्वेजेस है नवोदय में जाके। तो आप दोनों ही लैंग्वेज को कवर करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज पे पकड़ भी बनी रहेगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चे का फॉर्म गलत फिल हो जाता है, कि अगर हिंदी भरना चाह रहा था तो गलती से इंग्लिश में फिल हो गया और आपको पता ही नहीं है। तो उस चीज़ को मैनेज करते चला। ये नहीं कि मैम अभी हिंदी वाले बच्चों को समझा रही है तो हम चुपचाप बैठेंगे, नहीं, आपको पूरी वीडियो को प्रॉपर देखना है। क्योंकि पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपके सारे मतलब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी वर्ड्स रहेंगे वो सब आपके लिए ही तो बनाए गए, आपसे ही रिलेटेड है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। जो वर्ड आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली ही वीडियो में फिर से एक अच्छे से पैसेज के साथ या वोकैब वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।